Good morning to all of you. From today onwards, I am going to conduct the LIC ADO mock interview. This is the first recorded video I am going to upload after some time. Okay, just take help from it. And if you are interested for online and offline mode, either in any language, Hindi or English, it doesn't matter because you are going to work with as a ADO with your agents in your particular area. Language is मैटर, बिल्कुल लैंग्वेज मैटर नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश में मुझे मॉक दे सकते हैं। मैं अपनी एक स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टेक्स्ट मी फॉर द मॉक इंटरव्यूज, व्हाट इज़ द चार्जेस एंड ऑल, आई विल टोल्ड यू ऑन दिस मॉक एंड आई एम ग्रिलिंग द स्टूडेंट बहुत आराम आराम से। आई एम चेकिंग देयर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, यू जस्ट लिसन इन दिस मॉक एंड टेक हेल्प फ्रॉम इट। ओके बेटा, प्लीज़ कम। Yeah, very good morning. How are you, Pratibha? Fine, sir. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, tell me the meaning of your name, बेटा। आपके नाम का क्या मतलब है? सर, मेरा नाम प्रतिभा है। मेरे नाम का मतलब है टैलेंटेड पर्सन, जिसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें होती हैं, जो वर्सेटाइल होता है। ये मेरे नाम का मतलब है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। सर, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम प्रोग्राम हुआ है फ्रॉम SOL एफिलिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सर, मेरी फैमिली मैं न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और 1 एल्डर ब्रदर है। Okay. और मेरी हॉबीज हैं प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लेइंग बैडमिंटन। प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन में एक मेल और एक फीमेल प्लेयर का नाम बताएंगी? यस सर, फीमेल प्लेयर है PV सिंधु, साइना नेहवाल और मेल में है पंकज कपूर। ओके, एक कितने प्लांट्स आज तक आप लगा चुकी हैं? सर, मैं आज तक 10 to 14 प्लांट्स लगा चुकी हूँ। एक दो प्लांट्स के नाम याद हैं? यस सर, मेरे घर पर जो मैंने लगाए हैं, तुलसी लगाई है, एलोवेरा लगा रखा है। तुलसी के पत्ते का उपयोग हम लोग किस किस चीज़ में करते हैं घर के नुस्खों में? तुलसी के पत्ते की चाय भी बनाई जाती है। जो चाय, उससे हमारे गले के में अगर दर्द हो या हमारे को बहुत ज़्यादा खांसी हो तो उसमें तुलसी के पत्ते काम आते हैं। आप आज यहाँ LIC ADO का इंटरव्यू देने आई हैं। आप BCom की स्टूडेंट भी हैं। हाँ जी। आपका BCom का नॉलेज आपको इस मार्केटिंग के जॉब में या लीड जनरेट करने में, एजेंट को समझाने में, एजेंट से पॉलिसी ले के आने में कैसे हेल्प करेगा? सर, मैं एक बीकॉम साइड से आती हूँ। तो यहाँ पर अकाउंट एक मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें को फाइनेंशियल टर्म को हमें बताया जाता है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक कंपनी का परफॉर्मा होता है जो हर ईयरली में उसको बनाया जाता है, जिसमें एक साइड उसमें एसेट्स होती है और एक साइड लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स और लायबिलिटी के साइड के दो पोस्टिंग्स बताएंगी? यस सर, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आती है, जैसे कि फर्नीचर हो गया हमारा, हम बोल सकते हैं फर्नीचर। एसेट्स में हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर हमारे पास मशीनरी है तो होगा। यस सर। कल को अगर हमें उसमें डिप्रिशिएशन करना होगा तो वो माइनस करेंगे। यस सर। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी पता है आपको? यस 3 सर। रूल्स हैं। डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट what comes in, credit what goes out, and all the expenses and losses is debited, rest is credited। चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे बता दीजिए LIC ADO का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर, LIC ADO में ये एक मार्केटिंग जॉब होती है और इसमें हम एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं। जो एजेंट्स जिनमें कस्टमर को अप्रोच करने की क्षमता होती है और गुड कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो उनसे, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस भी ला सकते हैं। तो इस तरह के एजेंट्स को हम रिक्रूट करते हैं। ओके, अपने एजेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या एजेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी ला सकें, आप क्या करेंगी? क्या क्वालिटी हैं आप में जिसके अंतर्गत आप उनको समझाएंगी? सर, सबसे पहले हम एजेंट्स के साथ सबसे पहले हम एक गुड रिलेशनशिप बनाएंगे और हम टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करेंगे और हम उनको
बताएंगे। अगर वो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लाते हैं किसी पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू, तो उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। एडीओ एक टारगेट बेस्ड जॉब है, कॉम्पिटिटिव जॉब है, बशर्ते इसमें पैसा बहुत है, ठीक है। आप इसमें कैसे सरवाइव करेंगी, या आप एडीओ में ही क्यों आना चाहती हैं? सर, हम एडीओ में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, जो कि मेरे को चैलेंज फेस करना बहुत पसंद है। और जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमें नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जिससे हमें एक लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए मैं एडीओ में आना चाहती हूँ। ओके, एलआईसी पे लोगों का इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि सर ये एक रेपुटेटेड कंपनी है और इन्होंने लॉकडाउन में भी सबसे ज़्यादा क्लेम सेटल करे थे। और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर आती है ये कंपनी, तो इसीलिए भी सब इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सर, शक्तिकांत दास। नाम क्या है सर? शक्तिकांत। एलआईसी के चेयरमैन कौन है? एलआईसी के चेयरमैन मिस्टर सिद्धांत मल्होत्रा। ईडा के चेयरमैन कौन है? ईडा के चेयरमैन मिस्टर देवशीष पांडा। ठीक है। आप मुझे कोई भी ऐसा प्लान जो आपको याद है, प्लान एलआईसी का कोई भी ऐसा प्लान यस सर। गर्ल्स से रिलेटेड? हाँ जी कौन सा प्लान है? सर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये गर्ल्स के लिए है केवल? सॉरी, चलिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बता दीजिए, फिर एक गर्ल्स का प्लान बताइएगा मुझे। सर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। ये आयुष्मान भारत के अंडर आती है। इसका टारगेट था कि हम 2022 तक 1.5 लाख सेंटर्स को क्रिएट करते, सेंटर्स एंड हेल्थ वेलनेस के लिए। तो वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। और इसमें फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। फैमिली फ्लोटर है ये फैमिली फ्लोटर स्कीम है। ठीक है। गर्ल्स से रिलेटेड कोई स्कीम जिसका नाम याद हो आपको? चलो, जीवन आनंद के बारे में सुना है? यस सर। आइडिया नहीं है। रिकॉल नहीं कर। इंडोमेंट प्लान क्या होता है? सर, एंडोमेंट प्लान वो प्लान होता है एंडोमेंट प्लान वो प्लान होता है जिसमें हमें मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी मिलता है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? सर, इंश्योरेंस में ये होता है कि हमें जब वो इवेंट, जिस चीज़ के लिए हमें इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जब वो इवेंट होगा तभी हमें इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन एश्योरेंस में ये होता है कि वो हमको मिलना ही मिलना है। वो क्योंकि हमारी डेथ निश्चित होती है, एक दिन आनी ही आनी है। तो जब हमारी डेथ होती है तो हमें एश्योरेंस मिलता है कि हमें जो भी हमारा सम एश्योर्ड है लाइफ डेथ के बाद, तो वो हमको मिलता है। इसमें आपको इधर उधर जाना होगा, मूवमेंट करनी होगी। आपको ड्राइविंग आती है? यस सर। स्कूटी चला लेती हैं आप? यस सर, मेरे पास लाइसेंस भी है। आपके पास लाइसेंस भी है। ओके, एज ए वुमेन ये थोड़ा सा टफ जॉब है, आप इसमें कैसे सरवाइव करेंगी? सर हम क्या क्वालिटी है, आप में बताइए, किन क्वालिटीज़ की वजह से आप सरवाइव करेंगे? कुछ तो क्वालिटी होगा ना। जैसे आपने बोला आपको स्कूटी चलाना आता है, तो आप में और क्या क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप सरवाइव करेंगी, अपने एजेंट्स को समझाएंगी, लीड लेके आएंगी? सर, मैं अच्छी कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। और मैंने 3 साल टीचिंग भी करी है अपने करियर में, तो मैं अच्छे से उनको गाइड कर सकती हूँ। तो ये मेरे में क्वालिटी है। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? यस सर। अभी कौन से स्टेट के किस प्लेस पे ट्रेन हादसा हुआ था? सर, 1200 उड़ीसा में। 1200 उड़ीसा में। ओके। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मणिपुर में कोई इशू चल रहा था। यस सर। इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? यस सर। बताइए। इसमें मैथिली कम्युनिटी को, जो ट्राइबल कम्युनिटी वाले थे, वो नहीं चाहते थे कि ये एसटी ट्राइबल कम्युनिटी में आए। नहीं तो उनका जो रेशियो होता है, हर कम्युनिटी को जो कोटा मिलता है, वो मतलब हर किसी में ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब उनके में से एक आठ के किसी और को मिल जाएगा। यस सर। ठीक है। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? सर, कस्टमर वो होता है कि जो सामान खरीद रहा है। जैसे एक मदर है, वो सामान खरीद रही है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए मिल्क खरीद रही है। तो
जो बच्चा होगा उस मिल्क को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो जो फाइनल गुड्स कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है, और जो गुड्स को खरीद रहा है वो कस्टमर होता है। कस्टमर मतलब जो परचेज कर रहा है, और हाँ जो जी। उसको खा रहा है, यूज़ कर रहा है, वो कंज्यूमर हो गया। ठीक है। Yes, sir। अगर आपको, आपका जोन कौन सा है? सर मेरा नॉर्थ सेंट्रल जोन है। नॉर्थ सेंट्रल मेरठ से जोन मैंने है। apply किया। मेरठ से आपने अप्लाई किया था, यानी आपका वर्किंग एरिया क्या होगा? सर मेरा वर्किंग एरिया गाजियाबाद हो सकता है, मुरादनगर, मोदी नगर, प्रताप। इन सब एरिया के बारे में आपको नॉलेज है? यस सर। यहाँ आप अपना बिजनेस कैसे एक्सप्लोर? ऑल्सो। ओके, सारे रूट्स वगैरह के बारे में पता है। कितने जान पहचान है आपके, या क्या रिलेशंस वगैरह है, या कितने फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके इस एरियाज में? सर मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, जैसे कि क्योंकि मैं गाजियाबाद में ही रही हूँ, तो मेरा सारा सर्कल, फ्रेंड सर्कल गाजियाबाद में भी है और मेरठ में भी। मेरठ से लेके गाजियाबाद तक के एरिया में जहाँ जहाँ बिजनेस करेगी, कुछ जगहों का नाम कम से कम बताइए, 10-15 जगहों का नाम मुझे। सर मैं गाजियाबाद में कर सकती हूँ, मुरादनगर, प्रतापपुर, मोदी नगर, दुहाई, ये गंगानगर, मेरठ में पड़ता है गंगानगर। और अगर कभी काम करते करते लेट हो जाए, एज ए वुमेन सेफ्टी, इन बातों पे आप कैसे ध्यान रखेंगी? सर हम आराम से, सॉरी सर नहीं कर पा रहे हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल सर, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। मुझे अगर घर लेट आना हो, या मैं टाइम से निकल रही हूँ, मुझे कभी कभार लेट हो जा रहा है, किसी का बिजनेस लेने जाना है, तो मैं, अगर कोई ऐसा एरिया है तो मैं अपने साथ अपने किसी एजेंट को लेके जाऊंगी, या मैं वहाँ टाइम से जाने और टाइम से निकलने की कोशिश करूंगी। मैं इन बातों का भली भांति ध्यान रखूंगी कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। यस सर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए आप और क्या क्या करना चाहेंगी? सर मैं सबसे पहले मैं अब विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहूँगी अपना, जिससे कि मैं जिससे भी कांटेक्ट में आ रही हूँ, तो मैं उससे वो अपना विजिटिंग कार्ड दे सकूँ, और वो मेरे को अगर इन फ्यूचर उसका मन करे मेरे साथ काम करने का, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सके। सेकेंडली मैं जैसे संडे को हॉलीडे होता है, तो मैं संडे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकती हूँ। ठीक है। कल को वुमेन से ये सवाल पूछते हैं, कल को अगर आपकी शादी हो जाती है, यस सर। आपका जोन तो यही रहेगा, यस सर। ठीक है, आपकी शादी कहीं और होती है, तो आप अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को क्या कह के मनाएंगी कि मेरा जॉब ऐसा है और मैं यहीं रह सकती हूँ, और मैं दोनों चीज़ों को निभा लूँगी और कर लूँगी, तो इसको उनको कैसे कंसिस्ट करेंगी, कैसे इंसिस्ट करेंगी उन्हें? सर जब अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब मेरे शादी के लिए रिश्ते आएंगे, तो मैं उनसे पहले ही बात कर लूँगी कि मेरी इस तरह की जॉब है, उनसे मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं, और तो वो अगर अंडरस्टैंड करते होंगे तो वो तभी हाँ करेंगे, तो इसलिए मैं मैनेज भी कर पाऊंगी। ठीक है। लास्ट सवाल, आपकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है जो आपको इस जॉब में मदद करेगी? सर मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है पंचुअलिटी। मैं अपने काम को लेके बहुत पंचुअल रहती हूँ। जितना भी मेरे को टारगेट मिल रहा है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। मैं अभी अब प्रतिभा को उसका फीडबैक देने जा रहा हूँ। आप इसी तरह चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे है भी, तो मॉक देने से, प्रैक्टिस करने से चीज़ें ठीक होंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, you are from anywhere, because I have a student from the northeast, West Bengal, Kolkata zone, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, each and every zone I have the mock students. I am taking mock from today morning to evening of these all students. Okay, lots of students are there, classes and mock also. English and Hindi language doesn't matter. If you are interested, contact me on my number 7503235358. I will grill you on each and every parameter. Okay, thanks.